श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। मंत्र या सूत्र पर बहुत ध्यान देते और वह यह है कि आदमी का जीवन मिला है तो अपने जीवन का ऐसा निर्माण करें कि कभी दुखी न बने। दुख किसी को अच्छा नहीं लगता, सुख सबको अच्छा लगता है, पर आदमी अपने जीवन का अच्छा निर्माण नहीं करता तो वह बिना मतलब ही दुखी हो जाता है। दुखी न बने। एक बात पकड़ लें कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे सुख से जीना है, आराम से जीना है, तनाव में नहीं जीना है। आजकल तनाव की बड़ी बीमारी हो गई। तनाव में नहीं जीना है, चिंता का भार भी ज़्यादा नहीं ढोना है कि किसकी चिंता करेंगे। एक दिन तो सब छोड़कर आदमी चला जाएगा। चिंता कब तक करेंगे, किसकी करेंगे? न चिंता, न भय और न तनाव, वह सुखी जीवन होता है। कोई चिंता नहीं, बस भय भी नहीं है किसी का और न तनाव। आदमी सोच सकता है कि आज के गरीबी के, महंगाई के ज़माने में, भूखमरी के ज़माने में बिना चिंता कैसे काम चल सकता है। बात ठीक है, प्रश्न भी ठीक है, क्योंकि आज भी करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो गरीबी का जीवन जी रहे हैं, भूखमरी का जीवन जी रहे हैं। तो चिंता होना स्वाभाविक है, तनाव होना भी स्वाभाविक है। वे कैसे मुक्त रह सकते हैं? प्रश्न सही है, उत्तर की जरूरत है कि आदमी चिंता मुक्त कैसे हो, क्योंकि चिंता सबसे बड़ा दुख है। एक संस्कृत कवि ने बहुत सुंदर लिखा कि चिंता चिता समाप्रोक्ता को भेद चित चिंतयो, कि चिता और चिंता समान है। चिंता और आगे लिखे चिता, एक अनुस्वार हटा दे तो चिंता एक अनुस्वार हटा और चिता हो गई। क्या भेद क्या है इन दोनों में? क्या एक अनुस्वार का ही भेद है, एक बिंदी का शून्य का ही भेद है, या और कोई भेद है? तब आगे का नहीं, बहुत बड़ा भेद है। चिता दहति निर्जीवं चिंता सजीवमप्य हो। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जला देती है। इतना बड़ा अंतर है। हम चिंता में न जाएं तो क्या करें कि चिंतन करें। समस्या को सुलझाने के लिए चिंतन करें, चिंता न करें। आचार्य तुलसी ने कुछ सूत्र दिए थे, उनमें एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि चिंता नहीं चिंतन करो, व्यथा नहीं व्यवस्था करो। चिंतन करो। चिंतन करना कम जानते हैं और चिंता में उलझ जाते हैं। इसका कारण है कि मनोबल की बहुत कमी है। आज अगर कोई मुझे पूछे कि सुखी जीवन का मंत्र क्या है, तो कहना चाहूँगा मनोबल का विकास। मनोबल बढ़े हमारा, मनोबल। अगर राष्ट्र का मनोबल मजबूत होता तो आज न गरीबी की समस्या होती और न भूखमरी की समस्या होती। मनोबल की कमी के कारण ये सारा हो रहा है। जब मनोबल नहीं होता, पुरुषार्थ भी नहीं होता, तो आदमी उलझ जाता है। एक चोर जो चोरी करके जा रहा था, पकड़ में आ गया। लोगों ने देख लिया, लोग पीछे दौड़े, पुलिस को पता चला, पुलिस भी पीछे दौड़ी। अब वह चोर तो आगे भाग रहा है, जनता और पुलिस पीछे दौड़ रही है। काफ़ी दौड़ा, पर आखिर कहाँ जाए? तब एक मंदिर आ गया और मंदिर भी था आशापूर्णी देवी का, चिंता चूर्णी देवी का, कि जो भी चिंतन करो मांगो वह दे देती है, आशा पूरी कर देती है। भीतर घुस गया और बोला, माँ तेरी शरण में हूँ, आज तो पकड़ने आ रहे, तो मुझे बचा।
गिड़गिड़ाया, हो सकता है देवी को भी कोई करुणा आ गई उस पर। बोली ठीक है, क्या बात है कि पीछे आ रहे पकड़ने कि आए तब तुम दरवाज़ा बंद कर देना, फिर तुम नहीं पकड़े जाओ, कोई नहीं पकड़ सकेगा। तो माँ ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मेरे पैर तो थम गए, थम्बे हो गए। तो कोई बात नहीं, जब आए तब हल्ला कर देना और सब भाग जाएंगे कि मेरे तो कंठ रुक गए, हल्ला भी मैं नहीं कर सकता। तो और कुछ नहीं तो मेरी मूर्ति के पीछे छिप जाना, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा कि माँ मैं तो यहाँ से चल ही नहीं सकता। तब देवी बोली ऐसे नपुंसक का सहयोग मैं भी नहीं कर सकता। जो इतना निकम्मा आदमी है जिसमें कोई मनोबल नहीं, न शरीर बल और न मनोबल, उसका सहयोग नहीं कर सकती मैं। आज बड़ी आवश्यकता है, देखता हूँ बड़ी समस्याएं। अभी आए ददरेवा पहुँचे और बैठे थे, पूरा विश्राम भी नहीं किया था। एक भाई यार बोला बड़ा दुखी हूँ। ये सब सुनने को पता नहीं हजारों बार मिल गए हमको यात्रा में। हर कुछ लोग आते हैं बड़े दुखी हैं, आखिर दुखी क्यों है? एक कारण तो यह समझ में आता है कि रोटी नहीं खाने को मिलती, बहुत गरीबी का जीवन, तो आदमी दुखी है। पर वे भी बहुत दुखी नहीं होते। दुखी वे होते हैं जिनका मनोबल कमज़ोर हो जाता है। मनोबल नहीं है, वे हर बात में दुखी बन जाते हैं। मनोबल नहीं होता तो सहन करने की शक्ति नहीं होती और वे दुखी बन जाते हैं। आज हिंदुस्तान को, केवल ददरेवा को नहीं, पूरे हिंदुस्तान को अगर सबसे ज़्यादा किसी बात की ज़रूरत है तो वह है मनोबल के विकास की। लोग सोच सकते हैं कि समस्या तो गरीबी की है, भूखमरी की है, समस्या लड़ाई झगड़े की है, समस्या जातिवाद की है, समस्या सांप्रदायिक कट्टरता की है, फिर मनोबल से क्या? इसका बहुत सीधा उत्तर है कि समस्या इसीलिए है कि मनोबल कमज़ोर है। अगर हम एक मनोबल को बढ़ाएं, मन की ताकत इतनी बढ़ाएं, तो ये बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती है। समस्याएं रह नहीं सकती। हम ठीक बात को पकड़ नहीं रहे हैं, बीमारी का इलाज कर रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहा है। विपर्य, एक तर्कशास्त्र का शब्द है विपर्य, उल्टा, जहाँ करना वहाँ नहीं दूसरी जगह हो जाता है। ऐसा लगता है कि बीमारी कहीं और इलाज कहीं हो रहा है। बीमारी है मनोबल की कमी की और इलाज हो रहा है दूसरी बातों का, इसलिए समस्या नहीं सुलझ रही है। एक आदमी वैद्य के पास गया, पुराने ज़माने की बात है, बोला कि वैद्य जी आँख ठीक नहीं है। दवा दे दी कि ले जा, वो घिस कर के पानी में आँख में लगा देना, पर ध्यान रखना एक बार बहुत जलन होगी, जलन होगी पर फिर आँख ठीक हो जाएगी। अब घर पर आया, दवा घिसने लगा, घिसते घिसते विकल्प उठा कि वैद्य ने कहा जलेगी तो ये तो मैं सहन नहीं कर सकता, तो फिर पीठ पर मलना शुरू कर दिया। संयोग की बात, वैद्य पहुंच गया, बोला अरे क्या कर रहा है? कि वैद्य जी आपने कहा था जलन बहुत होगी इसलिए मैं पीठ पर लगा रहा हूँ। आचार्य भिक्षु ने इस पर लिखा आँख हरो औखद पूठे घिसे, आँख की दवा है पीठ पर मल रहा है। विपर्य, इसका नाम है विपर्य। दूसरी बात, बुढ़िया की सुई खो गई, तो बुढ़िया सड़क के पास बैठकर सुई खोज रही थी। बिजली का प्रकाश था, रात का समय था, सड़क के पास था, उसकी झोंपड़ी में तो प्रकाश था नहीं। तो कुछ बच्चे आए कि माँ जी आज क्या कर रही हो? कि बेटा सुई खो गई, खोज रही हूँ। कि हमें बताओ, हम खोज देंगे। कहाँ खोई? स्थान बताओ। कि खोई तो झोंपड़ी में। तो माँ जी झोंपड़ी में सुई खो गई और यहाँ खोज रही हो? कि बेटा प्रकाश यहाँ है, वहाँ तो अंधेरा है। यह विपर्य, विपर्य उल्टी बात। कुछ होना चाहिए, करते कुछ हैं। इसीलिए सफलता नहीं मिलती जीवन में कि हम सही काम करना कम जानते हैं। जो जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं कर
करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वहाँ काम करते हैं। उल्टी दिशा और काम सफलता नहीं होती। तीसरी बात एक और है, और वह शायद गांव के लोगों के ज़्यादा काम की है कि ऊँट बीमार हो गया। गांव के लोग ऊँट बहुत रखते हैं। ऊँट बीमार हो गया, और वही पुराने ज़माने में वैद्य लोग थे, डॉक्टर तो अब हुए, पशु चिकित्सक भी अब हुए। तो वैद्य के पास गया कि महाराज ऊँट बीमार हो गया। वैद्य ने कहा कि मैं इलाज कर दूंगा। पुराने ज़माने का एक इलाज का तरीका था कि सलाका को गर्म कर और दागते थे, दाम देते थे, दागते थे उसको कि जाओ और यहाँ दाम लगा देना, ऊँट ठीक हो जाएगा। घर पर आया, वह लोग की सलाई ली, गर्म कर रहा था और गर्म करके और दाग रहा था बैल को। इतने में वैद्य पहुँच गया, बोला अरे क्या कर रहा है, तू कह रहा था ऊँट बीमार है, बैल को दाग रहा है। कि वैद्य महाराज वहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता नहीं। यह है सारा विपर्य। आदमी विपरीत काम कर रहा है, जिस दिशा में जाना चाहिए उस दिशा में नहीं जा रहा है, जो काम करना चाहिए वह नहीं कर रहा है, और जिस दृष्टि से करना चाहिए उस दृष्टि से नहीं कर रहा है। इसीलिए सफलता कम मिलती है और समस्या और गहरी हो जाती है। सबसे पहले जरूरी है सम्यक दर्शन। भगवान महावीर ने मोक्ष के मार्ग बतलाए, उनमें उस मार्ग का एक हिस्सा है सम्यक दर्शन। तुम्हारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अगर दृष्टिकोण सही होगा तो मनोबल बढ़ेगा और समस्या का समाधान होगा। दृष्टिकोण ही मिथ्या है, गलत है, विपर्य है, तो फिर सही काम नहीं होगा, क्योंकि जो जहाँ इलाज होना चाहिए वहाँ नहीं होगा। आँख की दवा फिर पीठ पर मली जाएगी। सम्यक दर्शन और मनोबल। मैं अहिंसा यात्रा के 5 वर्षों के अनुभव के बाद और उससे पहले भी आचार्य तुलसी के साथ बड़ी बड़ी यात्राएं की है, दक्षिण भारत कन्याकुमारी तक की। उन सारी यात्राओं अनुभव के बाद और हजारों लाखों लोगों से संपर्क होने के बाद जो अध्ययन कर रहा हूँ, किया है, और जो बात समझ में आ रही है वह यह है कि दृष्टिकोण सही नहीं है। अगर जीवन निर्माण का दृष्टिकोण सही हो जाए तो आदमी फिर दुखी नहीं बनेगा। दृष्टिकोण सही नहीं है। जब हमारी आँख ही सही नहीं है तो हम ठीक निर्णय कैसे करेंगे, इलाज भी कैसे करेंगे। डॉक्टर के पास आदमी गया, बोला डॉक्टर साहब आँख का इलाज कराना है। ठीक है, बैठ जाओ। कहाँ? कि कुर्सी पर। कुर्सी कहाँ है? कि वह रही, वहाँ है। फिर ये अक्षर पढ़ो। कहाँ? के पट्ट पर। कि वह पट्ट कहाँ है? कि भीत पर। कि भीत कहाँ है? डॉक्टर ने कहा चले जाओ, तुम्हारा कोई इलाज नहीं। अब क्या इलाज होगा तुम्हारा? पहले दृष्टि सही होनी चाहिए, आँख की ताकत होनी चाहिए कि हम सही देख सकें, सही बात को देख सकें। और जब सही को देखेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। चाहे तो स्त्रियों के वर्ग को देखता हूँ, चाहे पुरुष वर्ग को देखता हूँ। कहते तो हैं कि स्त्रियों का मनोबल कमज़ोर होता है, पर लगता है पुरुष पीछे नहीं है इस मामले। उनका मनोबल भी बहुत कमज़ोर है। और ये मनोबल कमज़ोर क्यों हो गया? कि दृष्टिकोण सही नहीं है। जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। कल एक भाई आया और बोला मैं 3 दिन से प्रवचन सुन रहा हूँ राजगढ़ और शार्दुलपुर में, आपने बहुत अच्छी बातें कही पर भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने कहा पहले मैं तो शरीर के बारे में कहता हूँ, भगवान की बात छोड़ देता हूँ। पहले तुम अपने शरीर को समझो, अपने मन को समझो, अपनी इंद्रियों को समझो। इन सब को ठीक समझोगे तो फिर आत्मा और परमात्मा की बात करो। मैंने कहा पहले प्रथम वर्णमाला का पर्चा भरो, पहली कक्षा का भरो, सीधा एमए का पर्चा बनने का प्रयत्न मत करो। कोई बैठने नहीं देगा, पहुँच नहीं है। आज एक भ्रांति हो गई कि बस भगवान का भजन करो, भजन करो। ठीक बात है, भजन करो, इतना तो ठीक है, पर उसके साथ, भजन के साथ क्या होना चाहिए कि आचरण शुद्ध होना चाहिए। तब तो भजन करने का अर्थ होता है। आचरण शुद्ध नहीं है तो फिर इधर तो भगवान का भजन करता है
धर्मस्थान में जाता है, मंदिर आदि में जाता है, और बाहर बाजार में जब बैठता है तो लोगों का गला काटना शुरू कर देता है। वह भजन क्या काम आएगा? भजन वह है कि जिसके साथ आचरण शुद्ध हो, नैतिकता हो। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया था, और इसीलिए किया था कि मनोबल बढ़े। और यह जो धर्म चल रहा है, उपासना, भजन, कर्म, क्रिया, कांड, उसके साथ नैतिकता जुड़े। नैतिकता शून्य धर्म आज बड़ा धोखा बन रहा है। नैतिकता शून्य धर्म एक धोखा हो रहा है कि आदमी में नैतिकता नहीं है, तो धोखा। शहर के लोग कहते हैं धोखा देते हैं। आज तो अब गांव के लोग भी सीख गए होंगे शायद, क्यों शहरों की संगत में रहते हैं। एक है तो गांव की कहानी आपको बता दूं, ददरेवा गांव भी है और बड़ा गांव है। अभी साथ में था डॉक्टर चंद्रशेखर, उसने कहा ददरेवा ऐसा गांव है, जब बड़ा गांव है, पूरी पंचायत इसकी है। मतलब तो जब चरित्र नहीं होता तब क्या होता है? एक गांव का आदमी शहर में आया और बाजार में गया, दुकानों को देखा। जहाँ गहनों की दुकान थी वहाँ रुक गया, गहने देखने लगा। दुकानदार ने कहा, आओ भाई क्या चाहिए? कभी ये गहना चाहिए कि ले लो, कि ले लो, पर मेरे पास पैसा नहीं है। तो फिर नहीं मिलेगा। पर एक बात है, मैं घी लाया हूँ, गौवा घी, एक बड़ा माटा भरकर लाया हूँ, वह ले लो और गहना दे दो। आगे विनिमय बहुत चलता था, आज भी शायद चलता है कहीं कहीं। ठीक है, देखा घी, मन ललचा गया और अच्छा है, वह गहना दे दिया और घी का माटा रख लिया। अब वह गांव का आदमी जा रहा है, बड़ा खुश है, मन में आज खुश है। अब घर पर पहुंचा और पत्नी से बोला कि देखो, ये शहर के लोग तो हमको, गांव वालों को सदा ठगते, आज तो मैंने शहर वाले को भी ठग लिया। अब ठगाई में खुशी, आदमी बुराई करके भी खुश होता है, बड़ी विचित्र बात है। अनैतिकता पर खुशी होती है और मानता है कि बड़ा अच्छा हुआ। पत्नी होशियार थी, बोली कि पहले सुनार के पास जाओ, कसौटी कराओ, फिर राजी होना। इतना गया सुनार के पास के देखो गहना लाया हूँ। उसने कसौटी की और बोली, तुम तो ठगे गए, ये तो पीतल का है, कोरा झोल है सोने का। खुशी सारी गायब। उधर वह दुकानदार भी बड़ा खुश हुआ और घर पर गया, पत्नी से बोला कि देखो, आज तो भगवान की बड़ी मेहरबानी हुई है। ऐसा बोला, आदमी आया कि नकली गहना दे दिया, इतना बढ़िया घी ले लिया। भगवान की बड़ी कृपा। ठगाई करता है वह भी भगवान की कृपा। बड़ी विचित्र बात है, ऐसा होता है। हमारी भी एक घटना है कि हमारे मुनि जी के पास एक भाई आया और बोला, महाराज मंगल पाठ सुनाओ। जैन लोग कहीं भी शुभ काम करते हैं मंगल पाठ सुनते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है वे, मंगल पाठ सुनाओ। मुनि जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? कि जा तो नहीं रहा हूँ। तो फिर मंगल पाठ? कि आज कोर्ट में जाना केस है। तो मुनि जी ने पूछा कि ये बताओ, सच्चा है कि झूठा? कि महाराज आपसे तो क्या छिपाऊं, है तो झूठा, पर ऐसा मंगल पाठ सुनाओ कि फतेह हो जाए। यह धर्म का जब रूप बन जाता है, उस धर्म से हम क्या लाभ उठा सकते हैं? तो उसने कहा, भगवान की बड़ी मेहरबानी हुई सुबह सुबह, और ऐसा बोला, मूर्ख आया कि मैंने उसको ठग लिया। बड़ा राजी था। अब एक पक्का बर्तन लाओ कि मिट्टी का बर्तन फूट न जाए, इतना घी है कि महीने भर खूब माल टाल खाओ तुम। पत्नी को राजी कर रहा था। पत्नी गई, पक्का बर्तन लाया गया, रखा, और वह घी उसमें उंडेलना शुरू किया। ऊपर तो घी था, नीचे पीला पीला गोबर ही गोबर। अब आप बताएं कौन ठगा गया? कौन ठगा गया? गांव का आदमी ठगा गया, दुकानदार? दोनों ही ठगे गए। जब समाज में ठगाई का चक्र चलता है तो सब ठगे जाते हैं, कोई लाभ में नफ़े में नहीं रहता।
इसलिए जरूरी है नैतिक मूल्यों का विकास, नैतिकता का विकास। और जब नैतिकता का विकास होता है तो मनोबल भी बढ़ता है। अनैतिक आदमी का मनोबल मजबूत नहीं बनता। तो आज की जो समस्या है उस पर विचार करें। हमें समस्या की भी एक श्रेणी कर देनी, उसकी कैटेगरीज कर देनी चाहिए, अलग अलग पंक्तियां कर दें कि एक है भौतिक समस्याएं, रोटी पानी मकान कपड़ा दवाई आदि आदि, ये सारी भौतिक समस्याएं हैं। एक है मानसिक और भावात्मक समस्याएं कि आदमी झगड़ा बहुत करता है, गुस्सा बहुत करता है, शराब नशा करता है, लालच बहुत है, ठगाई करता है, ये सारी मानसिक और भावात्मक समस्याएं। आज सबका ध्यान भौतिक समस्याओं को सुलझाने पर तो जा रहा है, किंतु भौतिक समस्याओं को उलझाने वाली मानसिक और भावनात्मक समस्याओं पर नहीं जा रहा है। जब तक ये समस्याएं नहीं सुलझेगी तब तक सही समाधान नहीं होगा। हम सही समाधान खोजें। भौतिक समस्याओं को सुलझाना समाज का काम है, किंतु साथ साथ मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को सुलझाना यह धर्म का काम है। पर धर्म केवल यह भजन से नहीं, भजन के साथ नैतिकता को जोड़े। अगर परमात्मा का भजन करें, नाम लें, तो साथ में वह जोड़ें। हो गया ऐसा कि खूब बुराई करते हैं और भजन करते हैं, फिर शाम को जाकर सूरदास जी ने लिखा है जैसा कि शाम को जाकर बोलता है, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो। बस आज का साफ, कल और कमर कसकर तैयारी बुराई करने की। यह रूप नहीं होना चाहिए। भजन के साथ नैतिकता, और नैतिकता है तो मनोबल, तो एक रूप बनता है। इसलिए आप लोग भी चिंतन करें, गांव के लोग भी चिंतन करें कि जीवन का निर्माण करना है बच्चों का, और अपने पुराने लोगों को जीवन को बदलना है। और बदलने का मतलब होगा, और निर्माण का मतलब होगा कि सुखी जीवन का निर्माण। और अपना जीवन अगर दुखी है तो उसको बदलना है। और वह कब संभव है कि सम्यक दर्शन, दृष्टिकोण हमारा सही हो। दूसरी बात मनोबल का विकास, और तीसरी बात नैतिक मूल्यों का विकास। ये तीन सूत्र है सुखी जीवन के। याद करें आप, पहला सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक दर्शन, दूसरा मनोबल का विकास, और तीसरा नैतिकता का विकास। ये तीनों होते हैं तो आदमी सुख के साथ, आनंद के साथ जीता है। और ये तीनों में कमी होती है तो बड़ा दुख के साथ जीता है। इसलिए सब लोग चिंतन करें कि मुझे सुखी जीवन का निर्माण करना है, तो सुखी जीवन के सूत्रों को भी अमल में लाना है, उनका प्रयोग करना है, तो जीवन सुखी बनेगा। ओम अर्हम्। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे